हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल ही होंगे। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं नया साल आपके जीवन में नया रंग लाए, खुशियों का त्यौहार लाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आलोचना करने जा रहे हैं कबीरदास और सूरदास की जो अनमोल वाणी है उसके भाषा ज्ञान पर हम आलोचना करने जा रहे हैं। इसका जो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर है और दोहे को इससे पहले मैं समझा दिया था कबीरदास और सूरदास का। जब आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके कबीरदास और सूरदास के दोहे को समझ सकते हैं। तो आज हम कबीरदास और सूरदास के भाषा ज्ञान के जो प्रश्न हैं उस पर आलोचना करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। विपरीत शब्द जिसे बोलते हैं विलोम शब्द उसी को ही बोलते हैं, और समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द उसी को ही बोलते हैं। आप लोग इस पर बिल्कुल डाउट ना रहे आपका, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। विपरीत शब्द और विलोम शब्द सेम है, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द जो है ये दोनों भी एक ही है। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द जो है उसको लिखना है हमको। तो हम देखते हैं पहला शब्द दिया है यहाँ पर, देखिए पहला शब्द है साँच यानी सच। तो साँच यानी इसका विपरीत शब्द होगा झूठ। दूसरा शब्द है पाप। पाप का विपरीत शब्द होगा, आप सभी को पता है, पाप पुण्य। तो पाप का विपरीत शब्द है पुण्य। बुरा भला, ठीक है, बुरा का विपरीत शब्द है भला। धीर, यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं धीर का विपरीत शब्द कुछ गलत लिख देते हैं। तो धीर का आप लोग याद रखिए, धीर का विपरीत शब्द जो है अधीर है, धीर अधीर। और लास्ट में है कांटा। आप सभी को पता है कांटा का विपरीत शब्द बहुत ही सिंपल है, कांटा का विपरीत शब्द है फूल। फिर देखिए 2 नंबर पे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए कोष्टक में कुछ दिया गया है, जैसे मौसम, समान, कलुष, दिल, पुष्प और घट। तो यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द जो है हमें यहाँ कोष्टक से चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके शब्द को। देखिए सबसे पहला शब्द है बराबर। तो बराबर का यहाँ पर कोष्टक से चुनेंगे। कौन सा शब्द बराबर का समानार्थी शब्द है? तो बराबर यानी समान, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर झूठ। झूठ का समानार्थी शब्द यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर झूठ का समानार्थी शब्द कोष्टक में दिया नहीं है, आप लोग लिख लें। झूठ का समानार्थी शब्द है मिथ्या, ठीक है। फिर तीसरा देखिए पाप। पाप का समानार्थी शब्द है कलुष। कोष्टक में देखिए यहाँ पर कलुष, ये है पाप का समानार्थी शब्द। तो चौथा शब्द है हृदय। हृदय का आप सभी को पता है, हृदय का समानार्थी शब्द है दिल। और देखिए फिर एक शब्द दिया है फूल। फूल का समानार्थी शब्द होगा पुष्प। और दिया है घड़ा। घड़ा आप लोगों को सभी को पता होगा, जिस पे पानी रखते हैं, मटका भी बोलते हैं। और घड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? न घट, ठीक है। तो लास्ट शब्द देखिए दिया है ऋतु, ठीक है। तो हिंदी में इसको ऋतु उच्चारण करते हैं, जैसे उड़िया में हम ऋतु बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में रू जो है, उड़िया में जो रू है उसका हिंदी में उच्चारण री होता है, ठीक है। तो ऋतु, ऋतु का समानार्थी शब्द क्या होगा? न मौसम होगा। क्लियर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, ठीक है। तो हमको नीचे जो शब्द दिया है उसका वचन बदलना है। तो सबसे पहला शब्द देखिए पाप। पाप का हम अगर बहुवचन करते हैं, आपको पता है वचन में पढ़े होंगे कि औ शब्द जो है, औकारण शब्द, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ आदि शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द, ये दोनों वचन में एक सा रहते हैं। तो पाप का बहुवचन भी वही पाप ही होगा, ठीक है। तो दूसरा शब्द देखते हैं फूल। ये भी वही शब्द है, और फूल का बहुवचन भी क्या होगा? ना फूल ही होगा, वही शब्द रहेगा। फल, फल का बहुवचन भी फल होगा, क्योंकि औकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके एक वचन और बहुवचन दोनों जो हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो और एक शब्द देखिए यहाँ दिया है माली। माली का बहुवचन शब्द माली का माली ही होगा। आप जानते हैं जैसे रिश्ते सूचक शब्द हो या कोई से पोस्ट वाला शब्द, जैसे हम बोलेंगे मंत्री, हम बोलेंगे राजा, ठीक है। तो ऐसे ही माली जो है ये शब्द का बहुवचन भी वही माली ही होगा, ठीक है। पाप, कलुष, फल और माली, ये चारों एक वचन और बहुवचन सेम होगा। और नेक्स्ट शब्द देखिए घड़ा।
घड़ा का बहुवचन होगा आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होता है तो आ के जगह क्या होता है वो ए का हो जाता है, तो घड़ा का होगा घड़े, वैसे कांटा का होगा कांटे, और ऋतु यहाँ पर ऊ कारंत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसके अंत में ए लगता है। आप एक वचन बहुवचन में समझे होंगे कि ऊ कारण जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसके अंत में ए लगता है, तो ऋतु का बहुवचन रूप होगा ऋतु ए। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे आप भाषा ज्ञान को सही तरह से देख लें, वो भाषा ज्ञान से ही ग्रामर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें 50 OMR होगा, यानी 4 ऑप्शन होंगे 50 मार्क के प्रश्न में, और 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। ऐसे 50 प्रश्न आएंगे, तो आप लोग भाषा ज्ञान देखिए, इसी से ही ग्रामर के अंतर्गत अक्सर ज़्यादातर प्रश्न जो हैं इसी भाषा ज्ञान के ग्रामर से ही आपके वो ग्रामर पे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप 4 नंबर। देखिए 4 नंबर दिया है, इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। हमें खड़ी बोली रूप इसका लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम पता है कि कबीरदास का भाषा जो था सद्दू कड़ी था, सूरदास का ब्रज भाषा था, तो यहाँ पर उनके दोहा में जो रचना है उसका कुछ वर्ड दिया है, उसका कुछ शब्द दिया है, और हमें जो है उसका यहाँ पर खड़ी बोली रूप लिखना है। तो सबसे पहला शब्द देखिए यहाँ पर दिया है सांच, तो सांच का खड़ी बोली रूप होगा सच। ठीक है, सांच का खड़ी बोली रूप होगा सच। उसके बाद है जाके, हाँ ठीक है, जैसे बोलते हैं जाके मन में सांच हो ताके मन में आप। ठीक है, तो जाके का खड़ी बोली रूप होगा जिसके। हृदय का खड़ी बोली रूप आप सभी को पता होगा, हृदय का खड़ी बोली रूप है हृदय। तोको, ठीक है, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, तो तोको मतलब तुझको। बूबे मतलब बोए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका खड़ी बोली रूप होगा बोए होगा, इसका खड़ी बोली बोना किसी चीज़ को, जैसे बीज बोते हैं उससे क्या होता है पौधा उगता है, तो बूबे का मतलब यहाँ पर बूबे का खड़ी बोली रूप होगा बोए। नेक्स्ट देखिए बाको है त्रिशूल, दोहा में है तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, तोको मतलब यहाँ पर हम समझे तुझको। ठीक है, तो तुझको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, बाको का मतलब होगा यहाँ पर उसको। और अंत शब्द देखिए होए का मतलब होना। ठीक है, तो होए का खड़ी बोली रूप होगा होता। तो ये रहा कबीरदास का भाषा ज्ञान का प्रश्न उत्तर जो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और एग्जाम से इसी रिलेटेड यही सारे शब्द आते हैं। अक्सर जो है आपका ग्रामर में इसी से लिया जाता है, लेकिन आपको पूछा जाता है जैसे इसके बहुवचन कीजिए। ठीक है, लेकिन भाषा ज्ञान को आप लोग सही तरह से देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरदास के प्रश्न उत्तर का भाषा ज्ञान। तो सूरदास का कवि परिचय के साथ ये जो है पदों की रचना जो है, ये जो पद है मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो मुझसे कहत, इसका मैं आलोचना किया हूँ। अगर आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुँचा है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा पद जो है हरि अपने आंगन, इसकी भी मैं वीडियो में संपूर्ण रूप से व्याख्या किया हूँ। अगर इसका वीडियो भी नहीं पहुँचा है, मैं कबीरदास के दोहे का और सूरदास के दोनों पद का वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। आपको पता है डिस्क्रिप्शन कहाँ पर, राइट साइड पे वीडियो पे देखिए, वीडियो के राइट साइड वीडियो के नीचे एक एरो मार्क है, उस एरो मार्क पे आप क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन वहाँ पर खुल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप कबीरदास के दोहे और सूरदास के पद देख सकते हैं। तो अब हम आलोचना करेंगे सूरदास के जो अनुशीलनी है, इसको आपको पता होगा। अगर आपको अनुशीलनी में भी कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट साइड पे सब्सक्राइब लिखा है रेड पे, सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिसके द्वारा क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो सूरदास के भाषा ज्ञान को अब यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ भाषा ज्ञान में सूरदास का देखिए लिखा है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम रूप होता है जो मूल रूप होता है। ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हिंदी में परिवर्तन हुआ, आप भाषा में पढ़े होंगे। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं खड़ी बोली, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप, यानी इसका मूल रूप लिखना है। संस्कृत के रूप तत्सम और तद्भव, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और डायरेक्टली उसे जो है हिंदी में
लिया जाता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और तद्भव वो शब्द होते हैं जिसको रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे अग्नि, अगर अग्नि को हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी के कोई सेंटेंस में डालते हैं, तो वो होगा तत्सम शब्द जो डायरेक्टली लिया गया है। अगर हम उसे आग करके प्रयोग करते हैं, आग लिखते हैं, वो तद्भव हो जाएगा, जो उसका रूपांतरित होकर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर दिया है, हर शब्द दिया है, जो खड़ी बोली रूप दिया है, हम उसको क्या करना है ना, उसको तत्सम शब्द करना है, यानी मूल रूप बताना है। पहला शब्द देखिए मोल। मोल, इसका जो है तत्सम शब्द क्या होगा, मूल्य, ठीक है। मोल का होगा मूल्य, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट दिया है सो। सो का तत्सम शब्द क्या होगा, शपथ, ठीक है। सो का मतलब कसम है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, शपथ। और पुत, इसका बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। पुत का तत्सम शब्द जो है पुत्र है। तनक, तनक का तत्सम शब्द जो है, तनक का मतलब क्या, थोड़ा सा, ठीक है। तो तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत, वहाँ पर तनक तनक चरणन, छोटे छोटे चरणों से नाचते थे, तो तनक का मतलब यहाँ पर थोड़ा भी है। तो तनक का तत्सम शब्द जो होगा वो होगा क्षुद्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द देखिए धूत। धूत का मतलब आप जानते हैं शरारती यानी बदमाश, तो इसका तत्सम शब्द जो होगा वो होगा दृष्ट। तो नेक्स्ट देखिए बाँ। बाँ ऊंचाई काजरी गौरी दयनी टोरी बुलावत, अपने हाथों को उठाकर कृष्ण जो है काजरी गौरी गयनी टरी बुलावत, काली गौरी गाय को बुलाते थे। तो बाह, बाह का समानार्थी बाह का तत्सम शब्द जो है वो होगा हस्त। नेक्स्ट देखिए मैया, ये बहुत ही आसान है। मैया का तत्सम शब्द जो है माता। खिजायो, खिजायो का मतलब क्या था न, चिढ़ाना, ठीक है। खिजायो का मतलब था चिढ़ाना, तो यहाँ पर खिजायो का तत्सम शब्द जो होगा वो होगा उपहास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गयानी। गयानी का तत्सम शब्द होगा गौ। तो नेक्स्ट उसके बाद है ये शब्द है कजरी। कजरी शब्द है यानी काली, ठीक है। तो कजरी, कजरी गोरी गयानी टोरी बुलावत था, तो कजरी, कजरी का यहाँ पर तत्सम रूप जो है वो होगा श्याम, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर। देखिए 2 नंबर दिया है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची रूप जो होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के हमें जो है समानार्थी शब्द लिखना है, उसके समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर भाषा ज्ञान आपका क्लियर है, जैसे अनमोल वाणी का या सारे जितने भी विषय हैं गद्य विभाग से हो, पद्य विभाग से हो, ग्रामर में जो अक्सर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत ही आते हैं, इसी से ही पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पर हम 2 नंबर पे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे, समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द जो है हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए नीत लिखा है। नीत का समानार्थी शब्द क्या होगा, नीत मतलब जैसे हम बोलते हैं हर दिन, तो इसका समानार्थी शब्द भी ऐसे हमेशा। नीत का मतलब हमेशा हो सकता है, नीत का मतलब सदैव हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए लिखा है चरण। चरण का मतलब क्या है, तनक तनक चरणन सो नाचत, चरण का मतलब है पैर। तो चरण का यहाँ पर समानार्थी शब्द जो है हम पैर लिख सकते हैं, पैर या पाँव भी लिख सकते हैं। कर, कर का समानार्थी शब्द है हाथ। बाँह, बाँह का भी समानार्थी शब्द वही होगा हाथ। बाँह ऊंचाई, कर भी हाथ होगा और बाँह भी हाथ होगा। रिस मतलब रिस के मारे खेलन ही क्यों नहीं जात, वो रिस मतलब गुस्सा, गुस्से के मारे जो है श्री कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि बलराम जो है बार बार उन्हें चिढ़ाते हैं कि गोरानंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, तुझे खरीद कर लाया गया है, गोरे नंद है यशोदा गोरी है, तू क्यों काला शरीर है, तो इसका मतलब है तू जो है नंद और यशोदा का बेटा नहीं है, ऐसा कहकर चिढ़ाते हैं। तो रिस के मारे जो है श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके साथ खेलने को नहीं जाते हैं। तो रिस का मतलब होगा, रिस का मतलब नाराज या रिस का मतलब होगा गुस्सा, इसका समानार्थी शब्द होगा गुस्सा, नाराज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए तात। तात का समानार्थी शब्द है पिता। उसके बाद नेक्स्ट है जात। जात का समानार्थी शब्द होगा जन्म। जैसे बलराम चिल्लाते हैं कि तू जो है तुझे यशोमती मैया ने जन्म नहीं दिया है, तो जात का समानार्थी शब्द होगा जन्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बदन। बदन का समानार्थी शब्द होगा क्या, शरीर, ठीक है। बदन का समानार्थी शब्द शरीर। उसके बाद दिया है श्याम। श्याम का समानार्थी शब्द जो है काला है, श्याम रंग, काला रंग, ठीक है। तो श्याम का समानार्थी शब्द होगा काला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए धूत। धूत का समानार्थी शब्द धूत यानी धूत मतलब शरारती। वहाँ यशोमती बोलते हैं कि जन्मत ही के धूत, के बलराम जो है जन्म से ही शरारती है। तो धूत का यहाँ पर समानार्थी शब्द जो है आप शरारती लिख सकते हैं, या फिर और एक बार जैसे धूत का हम दृष्ट भी
लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सो का समानार्थी शब्द यहाँ आपको पता है, सो का मतलब कसम, सो का मतलब शपथ। यहाँ पर समानार्थी शब्द होगा कसम, हो सकता है शपथ, हो सकता है सौगंध, हो सकता है, आप जो भी लिख सकते हैं। पूत का समानार्थी शब्द है बेटा, पूत का समानार्थी शब्द है पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का समानार्थी शब्द, जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया था बदन, बदन का समानार्थी शब्द क्या था, शरीर। वैसे ही शरीर का समानार्थी शब्द भी बदन हो सकता है, ठीक है। तो शरीर का समानार्थी शब्द हम बदन लिख सकते हैं, या फिर हम देह भी लिख सकते हैं, ठीक है, देह भी लिख सकते हैं, काया भी लिख सकते हैं। जैसे वहाँ एक दोहा है, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, तो यहाँ पर हम जो है काया भी लिख सकते हैं, शरीर भी लिख सकते हैं, या फिर हम जो है बदन भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट शब्द देखिए खीजे का मतलब है गुस्सा करना, तो इसका समानार्थी शब्द भी वही लिख सकते हैं कि खीजे, यानी इसका समानार्थी शब्द है गुस्सा करना, नाराज होना, गुस्सा नाराज कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट और अंत में देखिए है चबाई का मतलब बलभद्र चबाई, वहाँ पर कौन बोलती है, यशोमती माया बोलती है, किससे, श्री कृष्ण से बोलती है कि बलभद्र चबाही जन्मत ही के दूध। ये जो बलराम भैया है ना तेरा, ये जन्म से ही शरारती है, क्योंकि कृष्ण को चिढ़ाते हैं बलराम, तो कृष्ण आकर जिस समय शिकायत कंप्लेन करते हैं किससे, यशोमती माया से, तो यशोमती माया जो है कृष्ण को समझाती है कि बलभद्र चबाई, ये जो बलराम भैया है ये क्या है, न चुगलखोर है, ठीक है, जन्मत ही के दूत है, जन्म से जो है शैतान है, तो उसकी बातों को नहीं सुनना। तो यहाँ पर चबाई का समानार्थी शब्द हम लिख सकते हैं क्या, न चुगलखोर लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो सही तरह से आप समझ पाए होंगे। कबीरदास और सूरदास के जो भाषा ज्ञान पर आलोचना हुई है उसको सही तरह से आप समझे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है इस पे तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ऐड ए कमेंट, और स्लाइड करके नीचे जाइए और वहाँ पर ऐड ए पब्लिक कमेंट होगा, वहाँ पर आप कमेंट में लिख सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो। अगर समझ में आ गई हो वहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए कि क्लियर सर हमें सब समझ में आ गया हो, ऐसा लिख सकते हैं आप। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, और राइट साइड पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ राइट साइड पे रेड पे लिखा है सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड पे लिखा है सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम कबीरदास और सूरदास का आलोचना कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास हम जो है तुलसी और रहीम के भाषा ज्ञान के विषय में आलोचना करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।